हेलो एंड वेलकम टू मैं कैरबी। मैं हूं शशांक लखेरा और जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप। वर्ल्ड डेडलीस्ट जो स्नाइपर है उन्होंने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। बेसिकली ये कनाडा से बिलोंग करते हैं और इनका एक्चुअल नेम जो है देखो किसी को पता है नहीं। वली जो है इनको बोला जाता है और इनका रिकॉर्ड रहा है एक दिन में 40 लोगों को मारने का। और दुनिया में जितने भी टॉप स्नाइपर्स हैं उनका रिकॉर्ड रहा है 5 से 6 लोगों को मारने का पर डे का। लेकिन अगर आप वली का रिकॉर्ड देखोगे तो इनका रिकॉर्ड सबसे टॉप पे है, 14 किल्स पर डे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि यूक्रेन की फोर्सेस में कैनेडियन स्नाइपर कैसे आ सकते। देखो एक्चुअली में हुआ यह है कि यूक्रेन ने दुनिया से मदद मांगी है। दुनिया से बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो रशिया के अगेंस्ट में जो है लड़ने जा रहे हैं और ये आप इमेज भी देख सकते हो स्क्रीन पे। ये है वली। एक्चुअल नेम इनका किसी को भी नहीं पता कि इनका एक्चुअल नेम है क्या, लेकिन इनको जो है सब वली के नाम से जानते ही हैं। और अगर आप यूक्रेन में देखोगे तो बहुत ही लंबी एक लाइन आपको देखने को मिलेगी। लोग लाइनों में खड़े हैं यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। ये सब जो है यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। और अगर आप पास्ट कुछ दिनों में देखोगे तो रशिया जो है कंटिन्यूसली बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन में। और अब रशिया ने अपने जो फाइटर्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, उनको भी जो है डिप्लॉय कर दिया है और रशिया अब फुल स्केल इन्वेजन करने की तैयारी में। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, ये स्नाइपर इतना डेडलीस्ट क्यों है। और अगर हम स्नाइपर की बात करें तो स्नाइपर जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। स्नाइपर 1 से 2 किलोमीटर पहले ही जो है अपना निशाना बना लेते हैं और बहुत ही दूर जो है ये बैठे रहते हैं और ये बिल्कुल हेडशॉट मारते हैं। एक ही शॉट में सामने वाले की जो है डेथ हो जाएगी। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। यूक्रेन रशिया वॉर, हु इज स्नाइपर वली, वाई इज ही इज इन न्यूज। तो बेसिकली स्नाइपर वली है कौन, ये इतना न्यूज में है क्यों। दुनिया भर के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो सब जो है इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। तो और एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं, वली कनाडाज डेडलीस्ट स्नाइपर अराइव्स इन यूक्रेन टू हेल्प फाइट रशिया। तो रशिया को अब जो है टक्कर देंगे वली, जो कि कनाडा के डेडलीस्ट स्नाइपर हैं, अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। और देखो बेसिकली ये न्यूज जो है काफी लेट जो है डिस्कस करी जा रही है। 4 मार्च को वली ने खुद अनाउंस किया था कि मैं जो है यूक्रेन जा रहा हूं और यूक्रेन की आर्मी की तरफ से मैं लड़ूंगा, यूक्रेन को जो है मैं सपोर्ट करूंगा। तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो रेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि यूक्रेन की जो सरकार है उसने ऑफिशियली जो है इस चीज को अनाउंस किया है। ये आप देख सकते हो, ट्वीट है डिफेंस ऑफ यूक्रेन की। यूक्रेन कॉल्स ऑन फॉरेन सिटीजन टू ज्वाइन इट्स फाइट फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन यूरोप, नाउ इज टाइम टू एक्ट। तो बेसिकली हुआ यहाँ पे ये है कि अमेरिका ने ये कहा था कि हम जो है यूक्रेन की मदद करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा था कि हम जो है अमेरिका की मदद करेंगे और उन्होंने काफी हद तक जो है मदद करी भी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस लेवल की उनकी टेक्नोलॉजी है, जिस लेवल के उनके पास एम्यूनेशंस है, उन्होंने कुछ भी यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किए। खाली जो है उन्होंने कुछ गोलियां दे दी, कुछ यहाँ पे सिंगर्स मिसाइल दे दिए, जिससे जो है आज के समय यूक्रेन रशिया का सामना कर रहा है। इन सब के बीच में होता क्या है कि यूक्रेन की सरकार एक अनाउंसमेंट करती है कि जो लोग यूक्रेन की तरफ से यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, वो सब आगे आए। और दुनिया भर से जो वॉलंटियर्स हैं वो आज के समय यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो पुतिन ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की जो लड़ाके हैं, मतलब जो सीरिया के लड़ाके हैं, जो वॉलंटियर्स फाइटर हैं, वो लड़ेंगे रशिया की तरफ से। अब आप यहाँ पे ये बोले कि स्नाइपर स्नाइपर बेसिकली यहाँ पे करता क्या है। देखो आप में से बहुत सारे लोग को स्नाइपर के बारे में पता होगा। काफी सारे गेम्स में जब हम गेम भी खेलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको स्नाइपर गन मिल जाए, जिससे जो है हम सीधे जो है हेडशॉट मार दें। स्नाइपर जनरली जो है एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जिनमें हाई प्रिसीजन जो राइफल्स है वो दी जाती हैं और इनका जो निशाना होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इनके पास हाई मैग्निफिकेशन ऑप्टिक्स होते हैं और सिर्फ इनका काम निशाना लगाना नहीं होता, ये जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो अपनी यूनिट और कमांड हेडक्वार्टर को भी जो है यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। और दुनिया में अगर आप स्नाइपर्स देखोगे तो कुछ स्नाइपर्स जो हैं वो जनरली हर एक देश यूज करता है। जैसे 338 साको TRG-42 स्नाइपिंग राइफल जो है ये दुनिया भर के देश जो है यूज करते हैं। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने भी जो है इसका ऑर्डर दिया था कि जो 338 साको TRG-42 स्नाइपिंग राइफल है जो भारत के आर्मी पर्सनल हैं उनके लिए मंगवाई जाए। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि रशिया को जो है काफी ह्यूज लॉस हो सकता है, क्योंकि जो फॉर्मर स्नाइपर जो कैनेडियन फोर्स में रहे हैं वली, जिनको वर्ल्ड डेडलीस्ट स्नाइपर कहा जाता है, जो कि एक दिन में
40 शॉट जो है डिलीवर करते हैं। बेसिकली एक दिन में ये 40 लोग को जो है यहाँ पे मार सकते हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है। अब यूक्रेन की तरफ से जो है लड़ेंगे, आप इमेज भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल नेम है वो किसी को नहीं पता। 4 मार्च को वली ने खुद अनाउंसमेंट की थी कि मैं यूक्रेन पहुंचूंगा, और आपको पता ही हो कि दुनिया भर से जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए। हालांकि अमेरिका के सिटीजन ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया था कि भले ही हमारा राष्ट्रपति जो है डरपोक है, हमारे राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन पे, वो कंटिन्यूसली जो है बॉम्बिंग कर रहा है, हम यूक्रेन की तरफ से जो है लड़ने जाएंगे उनके देश के लिए, उनकी पीस के लिए। और 4 मार्च को जो वली है वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं अपने कैनेडियन सोल्जर्स के साथ। और देखो कनाडा में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैनेडियन आर्मी में अगर आप इनका रोल देखोगे तो जो रॉयल कैनेडियन 22nd रेजिमेंट है, उन्होंने इसमें सर्व किया है। इराक में, अफगानिस्तान में कई सारे जो डेडलीस्ट शॉट है, कई सारे लोगों को जो है इन्होंने मारा है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि इनको वर्ल्ड डेडलीस्ट स्नाइपर क्यों कहा जाता है। देखो एक्चुअली में इनका जो रिकॉर्ड है वो काफी खतरनाक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कन्फर्म्ड किल ऑफ 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर की दूरी से मारने वाला एक ही इंसान रहा, वो है वली। और इन्होंने जो मैकमिलन टैक 50 राइफल्स है, जो इस्लामिक स्टेट का मिलिटेंट मौसूल में मौजूद था, उसको मारा था। और अपने आप में ये बहुत ही ह्यूज रिकॉर्ड है। 3.5 किलोमीटर की दूरी से किसी को शूट करना एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन के पास जो है स्नाइपर्स हैं, रशिया के पास भी एक से एक बेहतरीन स्नाइपर है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको डेडलीस्ट स्नाइपर जो है रशिया में भी देखने को मिलेंगे। उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था और उस समय इनके पास भी काफी अच्छे स्नाइपर रहे, और अभी भी रशियन फोर्सेस के पास काफी अच्छे स्नाइपर्स हैं। इनफैक्ट इनके पास डेडलीस्ट वेपन भी है। और देखो अगर रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन कर दिया, मतलब रशिया ने अपने जो सुखोई एयरक्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय कर दिया यूक्रेन की तरफ और फुल स्केल में बॉम्बिंग शुरू कर दी, लार्ज स्केल पे बॉम्बिंग शुरू कर दी, तो बहुत ही ह्यूज डैमेज हो सकता है यूक्रेन को। हालांकि अभी भी कम डैमेज नहीं हुआ। अगर आप इमेजेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया है रशिया ने यूक्रेन पे। एट लास्ट आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।